मेरे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का जो क्विज़ है 31 जुलाई से 6 अगस्त वाला। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जो होमवर्क है, क्विज है, उनको वो आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुमन, पुष्प, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, इसमें से क्या है? यानी सुमन और पुष्प ये किसके पर्यायवाची शब्द है? तो फूल के है। तो चौथा इसमें सही है। दूसरा, आज अध्यापक कक्षा में आना है, आएंगे, आएगी, आते हैं, तो इसमें आएंगे, दो सही है। तीसरा, राम आज स्कूल नहीं जा सका क्योंकि पिताजी बीमार थे, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 3 नंबर, उसके पिताजी बीमार थे। चौथा है सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। सब जानते हैं कि, और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखिए, आगे है ये पैराग्राफ दे रखा है, ये गद्यांश दे रखा है। वायुयान, विश्व का पहला वायुयान ऑरविल, और इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद इनके उत्तर देने हैं। पहला जो 5वां प्रश्न है, राइट बंधु ने अपने वायुयान का नाम क्या रखा था? तो इसका उत्तर है 3 नंबर, फ्लायर। जैसा कि आपको इसको पढ़ के उत्तर देने हैं। छठा है, पहले वायुयान को बनाने के बाद उड़ने में कितना समय लगा था? तो देखिए, इसका आंसर वैसे इस पैराग्राफ में नहीं दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे, ये एक सही करना है। अब 7वां है, अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यानी कौन सा सत्य है? 1901 से पहले कोई खिलौने नहीं थे। देखिए, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर 7वां जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा, देखिए 1901 में पहले कोई खिलौने नहीं थे, तो ये भी गलत है। ये सत्य पूछ रहा है, कौन सा सही है? राइट बंधु एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ये भी सही है। 1903 से पहले हवाई जहाज़ नहीं था, ये भी गलत है, क्योंकि इसका सही है, राइट बंधु जर्मनी में रहते थे। इसका आंसर ये सही होगा। अगला है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों की पहचान कीजिए। तो इसमें जो सबसे शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, आशीर्वाद। इंसानियत शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इंसानियत, यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चौथा राइट है। 10वां है, हिमालय का राजा है। तो देखिए, हिमालय का राजा, इसमें जैसा कि हिमालय का राजा है, तो हिमालय पर्वतों का राजा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे और आंसर जानते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां जो प्रश्न है, इसको पहले इस पूरे गद्यांश को पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। 11वां है, साहित्य को संजीवनी औषधि क्यों माना गया है? क्योंकि यह, अब इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, साहित्य सम्मान के साथ जीवने की प्रेरणा देता है। मनुष्य को जीवित संजीवनी शक्ति द्वारा, जैसे ये ऊपर दे रखा है, तो इसका जो आंसर लिखेंगे, साहित्य से विकास होता है, ये लिखेंगे। अगला है, साहित्य का प्रमुख कार्य क्या है? तो साहित्य का प्रमुख कार्य देश का विकास करना। चौथा राइट आंसर है। 13वां है, पतनोन्मुख का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अवनति की और अग्रसर, यानी पतन की ओर अग्रसर। आगे के प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, आत्मद्रोही कौन है? आत्मद्रोही कौन है? आत्मद्रोही कौन है? तो इसका आंसर है, जो व्यक्ति साहित्य के विकास में योगदान नहीं करता। ये चौथा वाला इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। ऊपर ये सूचना दी गई है और उसके आंसर बताने हैं। ये एक सूचना है और उसके आधार पर आंसर देने हैं। सूचना किस लिए जारी की गई? तो देखिए, कवि सम्मेलन का आयोजन के लिए जारी की गई। पहले ऊपर लिखा है, ये सही है। कविता पाठ का आयोजन कहाँ होगा? तो इसमें देखिए स्थान दे रखा है, विद्यालय परिसर दिल्ली, तो दिल्ली नगर के बारे में है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न जानते हैं। 17वां जो प्रश्न है, शहर पहुंचने के बाद इसका जो उत्तर देखते हैं, पानी पानी होने का अर्थ होता, जो मुहावरा उसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना।
चौथा राइट आंसर है। और 18वां, सुमित रोज व्यायाम करता है। अगर यहाँ सुमित की जगह उषा लिखा होता तो वाक्य कैसे होता? तो वाक्य इस प्रकार होता है कि उषा रोज व्यायाम करती है। तो इसका दूसरा सही होगा। इस प्रकार आज की क्विज के सारे क्वेश्चन आंसर हमने हल किए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।